में एक नई ऊर्जा, एक नया ओज और एक दिव्य कंपन ओतप्रोत हो जाता है। इसलिए आज के इस पावन अवसर पर हम अपने माननीय अतिथियों को जो स्मृति चिन्ह अर्पित कर रहे हैं, वह मात्र एक उपहार नहीं है, बल्कि उनके यश, उनके तेज और उनके प्रेरणादायी नेतृत्व का प्रतीक है। यह हमारी कोशिश है कि यह छोटा सा प्रतीक हमें हमेशा उनकी स्मृतियों में जीवंत रखेगा। मैं हार्दिक सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय निदेशक महोदय को कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को अंगवस्त्र उड़ाकर उनका सम्मान करें और शंख रूपी स्मृति चिन्ह प्रदान करके इस स्नेहपूर्ण अवसर को और अविस्मरणीय बनाएं। मैं पुनः अनुरोध करूंगा माननीय निदेशक महोदय से कि वे समारोह के अति विशिष्ट अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, को अंगवस्त्र उड़ाकर उनका सत्कार करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं निदेशक महोदय से पुनः अनुरोध करूंगा कि वे समारोह के अति विशिष्ट अतिथि श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, को अंगवस्त्र उड़ाकर उनका सत्कार करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जहां सोच विशाल होती है और संकल्प अडिग, वहीं चमकता है नेतृत्व जो राह बनाता है, उम्मीद जगाता है और भविष्य संवारता है। आज हम उसी प्रेरक नेतृत्व के साक्षी हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जिनकी दूरदर्शिता और अथक समर्पण ने पिछले 8 वर्षों में प्रदेश को अभूतपूर्व विकास और प्रगति के नए आयाम दिए हैं। प्रदेश का जीडीपी 2017 के 12.7 लाख करोड़ से बढ़कर 2025 में 30.8 लाख करोड़ हो गया है। पर कैपिटा इनकम इन 8 वर्षों में लगभग 3 गुना हो गई है। हम राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 9.5% का योगदान दे रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, नवाचार और सामाजिक कल्याण, हर क्षेत्र में उनके नेतृत्व की छाप स्पष्ट है। उनके नेतृत्व की दूरदर्शिता ने लाखों नागरिकों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन किया है और उनके प्रोत्साहन और प्रयास से राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें ऊर्जा एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। आइए हम सब तालियों की करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री कुंवर मयंकेश्वर शरण सिंह जी, संस्थान के उपाध्यक्ष और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, निदेशक प्रोफेसर CM सिंह जी, डीन प्रोफेसर प्रद्युमन सिंह जी, CMS प्रोफेसर विक्रम सिंह जी, आज के इस 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित
अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, संस्थान के सभी वरिष्ठ आचार्यगण, सहायक आचार्यगण और युवा ऊर्जा से ओतप्रोत हमारे सभी संस्थान के छात्र छात्राएं और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को इस पंचम स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में आपकी ये 5 वर्षों की यात्रा है, लेकिन एक संस्थान के रूप में जब इसका बीज रोपा गया था, वह संस्थान को 19 वर्ष हुए। उन्नीस वर्ष में कोई 20 बेड का एक हॉस्पिटल इतनी तेजी के साथ 1375 बेड का एक बेहतरीन संस्थान के रूप में नाम दर्ज करे और स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है, यह बिरला ही अवसर देखने को मिलता है। अक्सर होता है हमारे जीवन की 3 स्थितियां होती हैं। एक प्रवृत्ति होती है, एक विकृति होती है और एक संस्कृति होती है। बीच का यथारूप रहना वो उसकी प्रवृत्ति है। जैसे मनुष्य है, वह परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन परिवर्तन करने के लिए अपने आप को तैयार करने में हिचकता है। यथास्थितिवादी जिसे आप कह सकते हैं, वे कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, कोई नयापन नहीं ला सकते। एक होता है व्यक्ति ने निर्णय लिए और निर्णय व्यापक जनहित में है, राष्ट्रहित में है। वह होता है बीज का वृक्ष बन जाना। यही संस्कृति है। लेकिन बीज जब किन्हीं कारणों से सड़ जाता है, गल जाता है, जब हम अपने कार्यों से किसी संस्था या संस्थान को उसकी गति को अधोगति की तरफ लेके जाते हैं, उसका पतन करते हैं, हमारी किसी कार्य पद्धति के कारण जब संस्थान लगातार गिरावट की तरफ जाता है, तो यही वास्तव में विकृति होती है। और इस मायने में मैं कह सकता हूं कि संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने प्रस्तुत किया है कि 20 बेड से बढ़कर के 1375 बेड का, और आज अनेक कार्यक्रमों का, अनेक ऐसे उपलब्धियों के लोकार्पण और भावी योजनाओं के शिलान्यास के लिए भी हम इस पंचम स्थापना दिवस कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हैं। मैं सबसे पहले इन सभी उपलब्धियों के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और भविष्य के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी संस्थान के प्रति व्यक्त करता हूं। ये जीवन की स्थिति तो वैसी ही है।
किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें काल की गति से 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो व्यक्ति, समाज या देश काल की उस गति को पहचान नहीं पाता है, वह काल की चपेट में स्वयं आ जाता है। क्योंकि काल की गति तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर श्याम नारायण पांडे ने कहा था कि यह महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। यानी काल की गति पर किसी का शासन नहीं होता है। कोई ये मान करके चले कि मैं समय की गति को अवरुद्ध कर दूंगा, ये उसकी गलत फहमी होगी। हमें उससे 2 कदम आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे तो प्रगति करेंगे। अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, हम अपने को केवल समय के अनुरूप लेके जा रहे हैं, तो फिर हमें यथास्थितिवादी के रूप में लोग मानेंगे। हम कब आए कब गए किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे कारण संस्थान को नुकसान हो रहा है तो मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करने वाली है, कभी माफ नहीं करने वाली है। और इस मामले में आपके संस्थान ने अच्छी प्रगति इसलिए भी हासिल की है। आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 टॉप के चिकित्सा संस्थान है, जिसमें KGMU 110 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुका है, तो स्वाभाविक रूप से वह तो आगे रहेगा ही रहेगा। SGPGI वह भी कमोवेश 4 दशक पुराना है, लेकिन आप लोग 5 वर्ष में या 19 वर्ष में एक लंबी छलांग लगा करके प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी में आपने नंबर 3 के स्थान के साथ तीसरे 3 टॉप के जो संस्थान है, टॉप 3 में हम अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारी दिशा सही है, हमारी लीडरशिप सही है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक चुनौतियां आती हैं, लेकिन टीम वर्क होता है, कार्य करने का जज्बा होता है, तो वह लोगों के मन में एक नई उत्साह का संचार करता है। आपके लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संस्थान एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुहाना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट सबसे पहले RML में आता है, सबसे पहले यहीं पे आता है, फिर यहां से KGMU या SGPGI की तरफ फिर वह रुख करता है। और सबसे घनी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, नेपाल की, ये सभी स्थितियां यहां के लिए आती हैं, इस ओर मुड़ती हैं। उन स्थितियों में अगर हम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आज जो एक व्यक्ति, एक पेशेंट का परिजन, एक मरीज का परिजन बड़े विश्वास के साथ आता है, और विश्वास के साथ आने के बाद अगर कहीं पे उसकी भावनाओं को ठेस लगेगा, तो वह फिर धीरे धीरे करके उसके मन में आएगा, देखो साहब कुछ नहीं होता, और फिर वह यहां से विमुख होकर के दूसरी तरफ रुख करेगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है
कि लखनऊ के इन 3 संस्थानों ने लगातार सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए आज उत्तर प्रदेश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी और चिकित्सा शिक्षा के लिए भी कुछ मानक तैयार किए हैं, मानक गढ़े हैं। मुझे याद है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना के दौरान मैं देख रहा था, मुझे उस समय अक्सर इस बात को मैं अनुभव करता था कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक रूप से हम लोग तैयार नहीं थे कोरोना जैसी महामारी को सामना करना पड़े, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने पहली बार इस प्रकार की महामारी को देखा था। जिस समय कोरोना का पहला पेशेंट आया था, हमारे पास कोविड की जांच करने के लिए कोई भी अन्य सुविधा नहीं थी, कोई लैब्स नहीं थी। हमने पहला पेशेंट जब आगरा में और नोएडा में देखने को मिला तो हम लोगों ने उनके सैंपल जांच करने के लिए सफदरजंग और एम्स दिल्ली में भेजे थे। एनआईवी पुणे को भेजा था और धीरे धीरे करके हमने यहां विकसित करने प्रारंभ किए। पहले कम से कम यहां पे सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच करना प्रारंभ कर लें, फिर